स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x इक्वल्स टू 120 देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी x का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x इक्वल्स टू 120। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये 120 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, तो यहां से लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x। 120 प्लस का है तो लेफ्ट में वो माइनस के हो जाएंगे, 120 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0। अब इस इक्वेशन में x के लिए एक ऐसा वैल्यू का पता लगाएंगे जिसे अगर हम x के स्थान पर रखें तो ये सेटिस्फाइड कर जाए, यानी 0 आ जाए। तो उसके लिए हम यहां से मान सकते हैं कि माना x इक्वल्स टू हमने 1 माना। अब इस 1 को जहां जहां x वहां पर रखकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं कि x क्यूब है तो वहां से हम 1 लगाएंगे, 1 का क्यूब माइनस 23, x के लिए फिर 1 लेंगे उसका स्क्वायर प्लस 142 इंटू x के लिए 1 माइनस 120 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर 1 का क्यूब 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 23 से इंटू कर लेंगे तो माइनस 23। ये 42 को 1 से इंटू कर लेंगे तो प्लस 142 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे प्लस का 1 और प्लस का 142 प्लस कर लेंगे तो यहां से आएगी 143, ये माइनस का 23, ये माइनस का 120 दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहां से आएगी माइनस 143 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 0। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे कह सकते हैं कि 0 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं जब हम x के लिए 1 को रखा तो ये 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया। तो अतः हम कह सकते हैं यहां से कि इस 1 को इधर लेकर आएंगे तो x माइनस 1 जो है दिया गया इक्वेशन का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। अब x माइनस 1 जो एक गुणनखंड है, इससे हम दिया गया इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे कि x माइनस 1 से हम डिवाइड कर ले दिया गया इक्वेशन को। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसे हम डिवाइड कर लेंगे। अब x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 को हम भाग लगाएंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ से हम लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से लेंगे एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स स्क्वायर और एक्स अगर इंटू कर ले तो यहाँ से हो जाएगी एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को अगर माइनस 1 से इंटू कर ले तो हो जाएगी माइनस 1x स्क्वायर। फिर ऊपर वाले बहुपद से नीचे वाले बहुपद को हम माइनस कर लेंगे। ये प्लस का है तो यहाँ से हम माइनस लेंगे, ये माइनस का है तो यहाँ से हम प्लस लेंगे। यहाँ से एक्स क्यूब प्लस का, एक्स क्यूब माइनस का, प्लस माइनस है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं 23 माइनस का और 1 जो है प्लस का, अलग अलग साइन में हम यहाँ से घटा लेंगे। 23 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से 22 आएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि 23 बड़ी है और वो माइनस में, तो यहाँ से हम माइनस 22 एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ से लेंगे प्लस 142x माइनस 120। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं हमें माइनस 22x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से हम लेंगे माइनस 22x। जब माइनस 22x को हम इससे इंटू कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी माइनस 22x और x हो जाएगी एक्स स्क्वायर। फिर माइनस का 22x को 1 से इंटू कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यहाँ से 22x। फिर ऊपर वाले बहुपद से नीचे वाले बहुपद को हम घटा लेंगे,
ये माइनस का है तो यहाँ से हम प्लस लगा लेंगे, ये प्लस का है तो यहाँ से माइनस लगा लेंगे, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगी। अब देख सकते हैं 142x प्लस का और 22 माइनस का, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 122x माइनस 120। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहाँ से लेंगे प्लस 120 को इससे इंटू कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 120x, फिर ये प्लस माइनस माइनस 121 जा 120, फिर यहाँ से इसे हम घटा लेंगे, ये प्लस का है तो यहाँ से माइनस लेंगे, ये माइनस का है तो यहाँ से प्लस लेंगे। देख सकते हैं ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगी, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होगी तो यहाँ से निकल के आएगी 0, यानी रिमाइंडर शेषफल जो है वो 0 हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ऐसे, हमारे पास जो भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इक्वल्स टू हम लेंगे ये 0। अब नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को हम गुणनखंड कर लेंगे। देख सकते हैं 120 है, 120 को यहाँ से हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, टू से लगाएंगे 60 दूनी 120, फिर यहाँ से 2 लगाएंगे 30 दूनी 60, फिर यहाँ से 2 लगाएंगे 15 दूनी 30, फिर यहाँ से 3 5 15, फिर 5 एकम 5। अब इस अभाज्य गुणनखंड से हम ऐसी दो संख्या फाइंड आउट करेंगे जिनको गुणा करने पर 120 हो जाए और दोनों को प्लस कर देने पर 22 हो जाए। तो ऐसी संख्या हम यहाँ से लेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, एक संख्या लेंगे हम 12 और दूसरा संख्या लेंगे 5 दूनी 10, एक लेंगे 10। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 12 एक है 10। यहाँ से हम इस तरह से उसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे इन दोनों से हम कॉमन लेंगे x को, तो यहाँ से होगी x माइनस यहाँ से 12, इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस 10 को, तो यहाँ से निकल के आएगी x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और इन दोनों से हम कॉमन लेंगे x माइनस 12 को, इसके बाहर में x है और इसके बाहर में माइनस 10 है, तो इन दोनों को मिला के एक जोड़ा बना लेंगे इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे समझ सकते हैं x माइनस 20 इक्वल्स टू ये 0 एक बार लेंगे और x माइनस 10 इक्वल्स टू ये 0 एक बार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये x इक्वल्स टू ये माइनस का 12 है, राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगी। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं ऐसे x इक्वल्स टू ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 10 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो x के लिए हमारा वैल्यू होगा x1 उसे हम लेंगे, देख सकते हैं यहाँ से x इक्वल्स टू 1, तो x1 के लिए हम 1 लेंगे 1, और x2 के लिए हम यहाँ से लेंगे ये 12 या तो 10, मैं 10 को लेता हूँ, और x3 के लिए हमारे पास है ये 12। तो x के जो तीन वैल्यूज होंगे वो 1, 10 और 12, अगर इन तीनों वैल्यू को हम उस इक्वेशन में रखेंगे बारी बारी से तो ये सेटिस्फाइड कर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं x के जो संभावित मान होंगे वो 1, 10 और 12 होंगे, और यही तीनों जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूं वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।